दोस्तों, स्वागत है आपके एक और वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे जनपदों के बारे में जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पाते हो सारे आपके एग्जाम के दृष्टि से वो क्वेश्चन बनाऊंगा। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपके महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी। आपको बताना है महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4 में से आपका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि 16 थी। आपका अगला क्वेश्चन है अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो आपको बताना है अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि बी, चंपा। आपका अगला क्वेश्चन है कोसल जनपद की राजधानी कौन थी। तो मतलब कोसल जनपद जो थी उसकी राजधानी कौन थी, यानी कहाँ थी। तो आपका सही आंसर 4 में से बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि ए, श्रावस्ती। आपका अगला क्वेश्चन है तो मगध जनपद की राजधानी क्या थी। तो मतलब बताना कि मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजगृह। राजगृह में मगध जनपद की राजधानी थी। आपका अगला क्वेश्चन मगध का प्रारंभिक शासक कौन था। तो आपको बताना है कि मगध का प्रारंभिक शासक कौन था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है इनमें से मगध का प्रारंभिक शासक कौन था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, बिंबिसार। आपका अगला बताना है कि 16 महाजनपदों की जो जानकारी है वो किस ग्रंथ से मिलती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि डी, अर्थशास्त्र से मिलती है। अर्थशास्त्र से आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है किस महाजनपद ने सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आपको बताना है किस महाजनपद ने सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना की थी। 4 ऑप्शन दिए गए, तो आपका इनमें से बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि सी, मगध ने। हाल किस महाजनपद की राजधानी थी। तो आपको बताना है कि वैशाली जो थी किस महाजनपद की राजधानी थी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा वज्जीय। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है बिंबिसार किस वंश से संबंध था। मतलब बिंबिसार किस वंश से संबंधित था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि बिंबिसार किस वंश से संबंधित है। 4 ऑप्शन, आपका सही आंसर जो हो जाएगा हर्यक वंश से संबंधित था। आपका सही आंसर ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है तो अजात शत्रु ने किस गणराज्य को हराकर मगध का विस्तार किया था। तो आपको बताना है कि अजात शत्रु ने किस गणराज्य को हराकर मगध का विस्तार किया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इनमें से बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वज्जिक, यानी कि ए हो जाएगा आपका सही आंसर इसमें भी। आपका अगला क्वेश्चन है वत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो आपको बताना है वत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इनमें से बताना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कौशाम्बी थी। आपका अगला क्वेश्चन है वज्जीय गणराज्य की राजधानी कहाँ थी। आपको बताने की वज्जीय जो थी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी। 4 ऑप्शन दिए गए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि वैशाली। आपका अगला क्वेश्चन है अंग महाजनपद की आधुनिक राज्य में स्थित है। तो अंग जो महाजनपद है किस आधुनिक राज्य में स्थित था। मतलब आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो अंग महाजनपद मतलब थे वो बिहार में स्थित था। वंश की स्थापना किसने की। तो आपको बताना है शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की। 4 ऑप्शन दिए गए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से जो कि शिशुनाग ने। शिशुनाग ने ही शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। आपका सही आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन महाजनपदों की संख्या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी थी। तो आपको बताना है कि महाजनपदों की संख्या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका सही आंसर इसमें से हो जाएगा जो कि 16। आपका सही आंसर सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है काशी महाजनपद का प्रमुख नगर कौन था। तो आपको बताना है कि काशी महाजनपद का प्रमुख नगर कौन था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको इसमें से बताना है कि आपका सही आंसर जो हो जाएगा ए, वाराणसी में। आपका अगला क्वेश्चन है कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो आपको बताना है कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो ये श्रावस्ती, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है किस महाजनपद को बौद्ध ग्रंथों में संगठित गणराज्य कहा गया है। तो आपको बताना है किस महाजनपद में बौद्ध संगठित गणराज्य कहा गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, वाणिज्य। तो आपका अगला क्वेश्चन है बिंबिसार
ने विवाह संबंधित किस महाजनपद के साथ नहीं जोड़ा था? तो आपको बताना है कि बिंबिसार ने विवाह संबंधित किस महाजनपद के साथ नहीं जोड़ा था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, शूरसेन को। आपका अगला क्वेश्चन है कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? आपको बताना है कि अंगुत्तर जो निकाय थी किस धर्म से संबंधित ग्रंथ था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा इसमें से वो हो जाएगा बौद्ध से संबंध था। आपका सही आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, शाक्य गणराज्य की राजधानी कहाँ थी, मतलब क्या थी? तो आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि शाक्य गणराज्य की राजधानी क्या थी। तो 4 ऑप्शन में से आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ये कपिलवस्तु। आपका अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल की मुद्रा का प्रचलित प्रकार था। तो आपको बताना है कि महाजनपद का मुद्रा का प्रचलित प्रकार था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको इनमें से बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, पंचमार्ग सिक्के का। आपका अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार किस वंश से संबंधित था? तो आपको बताना है कि बिंबिसार किस वंश से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि सी, हर्यक वंश से। आपका अगला क्वेश्चन है, जी महासंघ का प्रमुख सदस्य कौन था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कौन सा आंसर सही होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि लिच्छवी। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो आपको बताना है कि अजातशत्रु जो था वो किसका पुत्र था। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है आपको। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु जो था बिंबिसार का पुत्र था। आपका अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने वाणिज्य संघ को हराने के लिए कौन सा हथियार अपनाया था? तो आपको बताना है कि अजात जो शत्रु था वाणिज्य संघ को हराने के लिए कौन सा हथियार अपनाया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से, तो आपको इनमें सही आंसर बताना है। तो जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा बी, महाशिला कंटक। आपको सही आंसर हो जाएगा बी, महाशिला कंटक। तो आपका अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश की राजधानी क्या थी? तो आपको बताना है कि शिशुनाग वंश की राजधानी क्या थी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, वैशाली। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो आपको बताना है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो इनमें से सी, मगध। जो कि मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। कि मगध की जो विजय थी वो किस शासक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अजातशत्रु ने सबसे मतलब ज्यादा भूमिका निभाई थी। पदों का वर्णन किस साहित्य में नहीं मिलता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि महाजनपदों का जो मतलब साहित्य में नहीं मिलता, वर्णन किस साहित्य में नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामायण में। रामायण में महाजनपदों का उल्लेख नहीं मिलता। आपका सही। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस महाजनपद में गणराज्य प्रणाली थी? तो आपको बताना है किस महाजनपद में गणराज्य प्रणाली थी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वाणिज्य में। आपका अगला क्वेश्चन है, वैशाली किस प्रकार की शासन व्यवस्था का उदाहरण था? तो आपको बताना है कि वैशाली किस प्रकार की शासन व्यवस्था का उदाहरण था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि गणराज्य। आपका अगला क्वेश्चन है, पंचाल महाजनपद कहाँ था? तो आपको बताना है पंचाल महाजनपद कहाँ था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि बी, उत्तर भारत में। आपका अगला क्वेश्चन है, किस महाजनपद की राजधानी उज्जैनी थी? तो आपको बताना है किस महाजनपद की राजधानी उज्जैनी थी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है। तो आपको सही आंसर हो जाएगा अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जनपद आज किस देश में है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको सही आंसर इनमें से हो जाएगा जो कि डी, पाकिस्तान में है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, किसने मगध के साम्राज्य की नींव रखी? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें किसने मगध के साम्राज्य की नींव रखी थी। 4 ऑप्शन में से आपका सही आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, वो हो जाएगा बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है कि वैशाली में किस सभा के द्वारा शासन होता था? तो आपको बताना है कि वैशाली में किस सभा के द्वारा शासन होता था। 4 ऑप्शन दिए गए, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महासभा के द्वारा शासन होता था। आपका किस महाजनपद का राजा प्रसेनजीत था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है किस महाजनपद के राजा प्रसेनजीत था। तो 4 ऑप्शन में से आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौशल। तो आपका अगला क्वेश्चन है, तो मगध साम्राज्य के उत्थान का एक उदाहरण क्या था? तो आपको बताना है मगध साम्राज्य के उत्थान के लिए एक उदाहरण क्या था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको इसमें से बताना है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा लौह अखनिया। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कौशाम्बी किस नदी के किनारे बसा है? तो आपको बताना है कौशाम्बी किस नदी के किनारे बसा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, जो कि यमुना। आपका अगला क्वेश्चन है, तो कौन सा महाजनपद नेपाल के निकट था? तो आपको बताना है कौन सा महाजनपद जो था नेपाल के निकट था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि कौशल कौशल थी नेपाल के निकट था। तो आपका अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा इनमें से, तो वह हो जाएगा नंद वंश ने इसके बाद शासन किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, किस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी? तो आपको बताना है किस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको इसमें इनमें से बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सूरसेन की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, महाजनपद काल के प्रमुख शासन शासन पद्धति थी? तो आपको बताना है कि महाजनपद काल के प्रमुख शासन पद्धति थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका सही है जो कि बी, गणराज्य और राजतंत्र दोनों का। तो आपका अगला क्वेश्चन है, कुरु महाजनपद की राजधानी थी? तो आपको बताना है कुरु महाजनपद की राजधानी थी। 4 ऑप्शन दिए गए, तो इनमें से आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर आपका कुरु महाजनपद की राजधानी थी। आपका अगला क्वेश्चन है, किस महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी? तो आपको बताना है किस महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि गंगाधार आपका सही आंसर ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मगध के किस शासक ने सबसे पहले साम्राज्य विस्तार किया था? तो आपको बताना है मगध के किस शासक ने सबसे पहले साम्राज्य विस्तार किया था। 4 ऑप्शन दिए गए, आपका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार ने। आपका अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध का जन्म किस महाजनपद में हुआ था? तो आपको बताना है कि बौद्ध का जन्म किस महाजनपद में हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि शाक्य। आपका सही आंसर सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस महाजनपद का प्रमुख नगर कुशीनगर था? तो आपको बताना है किस महाजनपद का प्रमुख नगर कुशीनगर था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको सही आंसर हो जाएगा जो इनमें से ए आपका सही आंसर मल्ल का महाजनपद कुशीनगर था। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस महाजनपद में सबसे अधिक गणराज्य पाए जाते थे? तो आपको बताना है किस महाजनपद में सबसे अधिक गणराज्य पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से। सही आंसर आपका हो जाएगा जो कि बिहार में मतलब सबसे अधिक गणराज्य पाए जाते हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका कितना क्वेश्चन जानते थे पहले से, कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो अगर नहीं हो तो चैनल के साथ जुड़ जाओ। धन्यवाद।